ओके, तो कल कुछ ऐसी सिमिलर या यही क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो लास्ट में अगर किसी भी को भी इस क्वेश्चन में डाउट है किसी भी पर्टिकुलर कंक्लूजन में, तो आप पूछो अपनी तरफ से, वन बाय वन करके इसके ऊपर बात करेंगे। पूछो आप लोग अपने एंड से। Some D is not F. Okay. Some C is not F. Okay. Some B is not F. Check it. No F is D. बस अब रुक जाओ, ठीक है। पहले एक चार को कंसीडर कर ले, फिर आगे के बताना। ठीक, तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, सम B is not F, ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ओके, तो सुश्री होता ना ट्रू बोला है, तो क्या सुश्री होता, आप मुझे बता सकते हो इसका रीजन क्या है ट्रू होने का? गुड इवनिंग अमनदीप। सुश्री होता, क्या आप मुझे रीजन बता सकते हो इसका? सम बी इज नॉट एफ, आपने ट्रू बोला, इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ एविडेंस देखा होगा। प्लीज अनम्यूट करके अगर कर सकते हो तो बात कर लो। ओके, तो ये आपका फॉल्स है। अब देखो यहां पर रीजन सुनो पहले। बी और एफ के बीच में डायरेक्टली कुछ भी स्टेटमेंट में स्टेटेड नहीं था। बी और एफ के बीच में किसी भी तरह की कोई ओवरलैपिंग नहीं थी। बात आती है इनडायरेक्ट रिलेशन, तो बी का और एफ का इनडायरेक्ट रिलेशनशिप देखेंगे। तो मतलब कि आप ये बोल रहे हो सम बी इज नॉट एफ। अगर आप इस चीज को ट्रू मानते हो तो आपको बी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा एविडेंस चाहिए जो ये बोले कि वो एफ नहीं है। तो बी का एफ से दूरों दूरों तक कोई भी रिलेशनशिप नहीं बन सकता। समझ आया? बी का एफ से किसी भी तरह का कोई रिलेशनशिप नहीं बन सकता, चाहे वो इनडायरेक्ट हो चाहे डायरेक्ट। समझ आए पॉइंट सब लोगों को? ये फॉल्स है। ओके, नेक्स्ट है आपके सामने सम डी इज नॉट एफ। सम डी इज नॉट एफ। ओके, सर ट्रू होगा। ओके, तो अगर आपने अनम्यूट करने की उसमें तो करिए, तो मुझे जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे कैसे? थोड़ा सा मुझे एविडेंस दिखाओ आप इसका कि सम डी इज नॉट एफ। आप अगर आप ट्रू बोल रहे हो, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं एविडेंस देखा है उस चीज का, तभी आप ट्रू बोल रहे हो, राइट? जरा बताओ मुझे। हाँ, सब लोग यहाँ ट्रू बोल रहे हैं। सुमित आप एक्सप्लेन करो थोड़ा सा प्लीज। सर क्योंकि डी और ई से कोई दोनों ही एनिमी है एक दूसरे का, डी और ई। ठीक है, और ई और एफ का जो थोड़ा सा पार्ट है वो ई में। एक सेकेंड, आपका रीजन सुनो क्या दिया इन्होंने। मैं किसी को यहाँ पर ना किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, सब हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर कोई सम डी इज नॉट एफ, ये ट्रू बोला, और रीजन क्या दिया है कि एफ के अंदर कुछ पार्ट है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? एक बात बताओ, अगर आप जो एविडेंस दे रहे हो सुमित, तो अगर मैं ये बोलता हूं सम एफ इज नॉट डी, ये क्या होगा? सुमित ये क्या होगा? आपसे बात करता हूं, इससे बाकी लोग भी समझ पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है सुमित। सर ये ट्रू होगा। और अगर सुमित ये ट्रू है तो इसका रीजन बताओगे? क्योंकि थोड़ा सा पार्ट एफ का ई पे है, ई में है। अब देखो, और वो आपने पार्ट इसको भी ट्रू बोला, आपने इसको भी ट्रू बोला, और दोनों का आप सेम रीजन दे रहे हो, कैसे पॉसिबल है ये? आपने इसको भी ट्रू बोला, तब भी आपने ये बोला ये वाला पार्ट, आपने इसको भी ट्रू बोला, तब भी बोला आपने ये वाला पार्ट, कैसे पॉसिबल है ये? और बल्कि दोनों में सब्जेक्ट प्रेडिकेट इंटरचेंज हो चुके हैं। सुनो यहां पर अब बात को, आप जब इस चीज का इनडायरेक्ट रिलेशनशिप निकालने जाते हो, आप सब्जेक्ट से
सम डी, यहां नहीं कि यहां पर डी आपका सब्जेक्ट है और एफ यहां पर आपका प्रेडिकेट है, ठीक है। अब आप जाओगे जब इनडायरेक्ट रिलेशनशिप चेक करने के लिए तो सब्जेक्ट से प्रेडिकेट की तरफ जाओगे। अगर आप सम डी इज नॉट एफ को ट्रू बोल रहे हो तो आपको एविडेंस एफ के अंदर नहीं देखना है सुमित, और यहाँ पर सब लोग ट्रू बोल रहे हैं, जो आपको एविडेंस डी के अंदर देखना है। क्या कोई है ऐसा एविडेंस डी के अंदर जो कभी एफ नहीं होगा? बताओ मुझे अब, क्या डी के अंदर ऐसा कोई एविडेंस है? दिव्यांश कौन सा है जरा बताओ, अगर यस है तो कौन सा पार्ट है डी के अंदर ऐसा जो एफ नहीं होगा? जो सी के साथ कॉमन है। क्यों? सी थोड़ी ना एफ का एनिमी है, क्यों नहीं हो सकता वो? सी और एफ एनिमी थोड़ी ना है कि जो पार्ट डी का सी में चला गया वो कभी एफ नहीं होगा। सी और एफ तो स्ट्रेंजर्स है, यहाँ पर एनिमी तो सिर्फ डी और ई है। सी एफ बी एफ ए एफ ये सारे स्ट्रेंजर्स हैं यहाँ पर। नहीं समझ पा रहे आप लोग? सर ये पूरा डी जो है एफ के अंदर आ सकता है ना? बिल्कुल आ सकता है। तो ये फॉल्स होगा। कंफ्यूजिंग इसलिए है, चीजों को समझने की कोशिश नहीं कर रहे आप लोग, ठीक है। जब यहाँ पर आपके सामने दोनों चीज लिखी हैं, सम डी इज नॉट एफ, सम एफ इज नॉट डी, थोड़ा सा अपने अपने दिमाग पर जोर डालो कि अगर यहाँ पे सब्जेक्ट एफ है और यहाँ पर अगर सब्जेक्ट डी है तो सब्जेक्ट के अंदर वो एविडेंस देखो ना, सम एफ इज नॉट डी, तो वो एफ के अंदर एविडेंस है। ये वाला पार्ट जो ई के अंदर जा रहा है ये कभी डी नहीं हो सकता क्योंकि ये ई के अंदर है। अब सम डी इज नॉट एफ है तो कहां से इस वाले पार्ट को सी में डाल दिया भाई? सी और एफ कोई एनिमी थोड़ी ना है, एनिमी यहाँ पर आपका डी और ई है, सी और एफ तो स्ट्रेंजर्स हैं। कंफ्यूजिंग कुछ भी नहीं है, आप चीजों को समझ नहीं पा रहे, बस समझ आया नहीं आया अभी भी पॉइंट? ये चीज पहले ही बता दी थी कि भाई यहाँ पर ये सारे के सारे स्ट्रेंजर्स हैं, एफ के स्ट्रेंजर से थोड़ी ना ट्रू करोगे चीजों को, स्ट्रेंजर से थोड़ी ना आप चीजों को समझोगे। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा। एक बात क्लियर बोली है कि अगर किसी चीज को ट्रू बोल रहे हो तो उसका एविडेंस होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर मैंने बोला है टाइप 4 टाइप 3 अभी छोड़ दो, अभी सिर्फ समझने की कोशिश करो। यस भरानी, सी listen to me very carefully. First of all, just tell me one thing, Bharani Bharti, that what kind of relationship A, B, C is carrying with F? What kind of relationship A, B, and C is carrying with F? Strange, Strange. sir. Right. So if I say some F is not D, it means what I'm trying to say is that there is some part inside F, because we are traveling from subject to predicate, not predicate to subject. Some F is not D means we are traveling from F to D, and what if this particular conclusion is true, then you will have to find out the evidence inside F. In which part you will have to find out the evidence? You will have to find out the evidence inside F. There is some portion which is lying inside F, and that is taking the guarantee of not being the part of D. And if I go in some part of F, that is this particular portion of F which is in common with E. This particular part of F which is in common with E can never be D, because the part which is common with E of F is also the part of E, and total complete part of E is enemy of D. That's why some part of F is not D is true. Understood or not? Yes, sir. Now I understood, sir. Now second is, just listen to this very carefully now. When I say some D is not F, some D is not F. Now you will, if you want to say that it is true, now you will have to find out the evidence inside D, because it is the subject now. Yes, okay, sir. Divyan, just wait for a minute. D. Just wait for a minute, अभी मैं explain कर दूंगा, ठीक है? Some D is not F. You will have to find out this part of D, that because subject here is D. Now you have to find out that particular part in D which is not F, and it has to take guarantee of that. Is there any part? See, this part has not. See, this part has nothing to do with F, right? And this part is lying inside C.
and C and F are strangers. So because of this part, you cannot say that this part of D which is lying inside C will be enemy, because these are strangers and strangers cannot conclude enemy relation. Okay, Understand? sir. Is it clear or not? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Now I understood, sir. Okay. The point is कि you will have to go from subject to predicate. Now Divyansh said this means that D and F have an enemy relationship. No. अभी सुनो इसको, यहाँ पर सुनो, इस बात को क्लियरली सुनो, ठीक है? D और F एनिमी नहीं है. D और F एनिमी नहीं है. एनिमी जो है, enemies are D and E only. enemy चेंज नहीं हो रहा. Listen to it very carefully. enemy चेंज नहीं हो रहा. enemy आपका enemy D और F E ही है, F नहीं है, ठीक है? बट अगर आप F के एंड से D की तरफ जाते हो तो सिर्फ इतना सा पार्ट जो E का कॉमन है, सिर्फ यही वाला पार्ट आपका D का एनिमी है, और ये जो रिमेनिंग पार्ट है ना, ये इसका, ये स्ट्रेंजर्स है. और अगर आप D के एंड से F की तरफ आते हो तो पूरा का पूरा स्ट्रेंजर है. समझ आया अभी या नहीं आया? भरानी बात, इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. Now I understood, sir. You will always have to travel from subject to predicate while you are looking for an indirect relation, and if you want to say it is true, then you will have to find out that particular evidence inside subject, not in the predicate part. सैफ जिंदल क्लियर हुआ कि अभी भी कंफ्यूजिंग है? ओके भरानी, आई होप क्लियर हुआ. Now I understood, sir. ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? ये फॉल्स होगा, ठीक है? और ये वाला पॉइंट भी क्या होगा? फॉल्स होगा, ठीक है? हाँ या ना? चलो, अब आपको समझ आ गया अप्लाई कैसे करना है. तो ये बताओ, थर्ड वाला क्या है? सम सी इज नॉट एफ. बताओ ये चीज. I want everyone, 35 or 35 students, I want you all to answer. सर फॉल्स होगा. Are you confident? Yes. ये फॉल्स होगा, ठीक है? बिकॉज सी और एफ के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है? ओके ओके. कोई डाउट है किसी को इसमें? किसी के माइंड में आ रहा है? इज इट coming to anybody's mind that it should be true? Is it coming to anybody's mind? चलो, फोर्थ वाला बताओ. फोर्थ वाला ट्रू होगा या फॉल्स होगा? सर फॉल्स होगा. हाँ, पहले सैफ जिंदल, जरा नो एफ इज डी का आपने ट्रू बोला ना, तो इसका जरा मीनिंग बताओगे कि नो एफ इज डी का मीनिंग क्या है? सिर्फ मीनिंग. ठीक है, इसका मतलब सैफ आप इसको ट्रू बोल रहे हो, तो आपके अकॉर्डिंग इसका मतलब ये हुआ कि पूरा का पूरा एफ डी का एनिमी है, राइट? पूरा का पूरा एफ डी का एनिमी है, राइट? यही तो मतलब हुआ, आपने ट्रू बोला तो. कहां से भाई, कहां से? इस वाले पार्ट का तो डी के साथ कोई रिलेशनशिप ही नहीं है. सिर्फ इतने से पार्ट का एफ के डी के साथ इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बन रहा है एनिमी का.
तो इस पार्ट का नहीं बन रहा, तो आपने पूरी के पूरे पार्ट को एनिमी बना दिया। बताओ जरा मुझे, आपने क्या बोला, नो एफ इज डी, यानी कि पूरा का पूरा एफ डी नहीं है, तो आपने क्या किया, आपने इतने रिमेनिंग पार्ट को भी पूरा एनिमी बना दिया उसका, बल्कि उसका तो कोई रिलेशनशिप ही नहीं है ना, सिर्फ इतना पार्ट एफ का डी से रिलेट करता है, बाकी का नहीं करता। समझ आया? ये भी फॉल्स होगा। ये चारों पॉइंट क्लियर है? इज दीज 4 पॉइंट्स क्लियर टू ईच एंड एवरीवन हियर? ठीक है, ओके। भेजो अपने नेक्स्ट कंक्लूजन्स, भेजो जो आपको लग रहे हैं, जो भी आपके माइंड में आ रहे हैं। नेक्स्ट कंक्लूजन्स भेजो जो आप डिस्कस करना चाहते हो, जिसके ऊपर आप चाहते हो डिस्कशन हो। भेजो। भेजो। भेजो, आप लोग भेजो, अपने भेजो और कंक्लूजन्स भेजो। चलो ठीक है, इतने ही बहुत है। चलो पहले वाले के बारे में बताओ, क्या लग रहा है आप लोगों को? सम एफ इज ए, क्या लग रहा है इसके बारे में? सबका आंसर चाहिए मुझे, यहाँ पर कोई भी चुपचाप बैठ के नहीं सुनेगा, ठीक है ना? आई वॉन्ट एवरीवन टू आंसर, एवरीवन टू रेज देयर कंक्लूजन, सो दैट चीजें और क्लियर होंगी। दिस इज द वे कि हम चीजों को और ज्यादा क्लियर कर पाए। एग्जैक्टली ये जिसने भी ये बोला था, ये क्लियर हुआ कि ये फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पर एफ और ए के बीच में फॉल्स एज दे आर स्ट्रेंजर्स, सो कैन इट कैन बी पॉसिबिलिटी बट नॉट कंफर्म। दैट्स वेरी गुड गौरव कि आप एक स्टेप आगे जाकर खुद समझ चुके चीजों को। ठीक है, यहाँ पर ट्रू का मतलब तभी होता है जब एविडेंस हो, चीजों के बारे में आप डेफिनेट हो, तभी चीजें ट्रू होती है। फॉल्स, इसमें कोई डाउट तो नहीं है जिसने भी पूछा था पहला वाला? ठीक है, सेकंड है सम एफ इज नॉट सी। सम एफ इज नॉट सी। I want everyone to answer.
क्लियर है ये चीजें? फॉल्स इसका करेक्ट आंसर है। क्या चीजें क्लियर है सबको? इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? ओके, थर्ड वन, नो डी इज एफ, नो डी इज एफ। यस, इट्स फॉल्स, ये भी आपका फॉल्स है। फोर्थ, सम बी इज डी। वेरी गुड। सम ई इज सी। भरानी भारती, आर यू श्योर? Are you sure it should be true? Because you have answered true for some EAC. Just check it once. You have answered true. Are you sure? Are you confirming your answer with true, or have you made a mistake here? Just check it once. It's not true. It's false. Understood? It's false. It's not true. E and C are strangers to each other. How can some part of E be C? Sir, can you explain conclusion number 4? Priyanjali, some B is D. यहां पर B का सर्कल ये है, D का सर्कल ये है। कोई ओवरलैप हो रहा है बी और डी के बीच में प्रियांजलि? इज देयर एनी ओवरलैप बिटवीन बी एंड डी? सैफ जिंदल सुन लो, बी और डी के बीच में कोई भी ओवरलैप हो रहा है किसी भी तरह का? तो फिर कहां से सम पार्ट ऑफ बी डी हो जाएगा? समझ आया सैफ और प्रियांजलि? चलो, सिक्स वाला बताओ। सम बी इज नॉट एफ। ये भी आपका फॉल्स होगा। अभी आप लोग मुझे बताओ, सारे पॉइंट्स क्लियर है अभी तक जो भी डिस्कस किया है? ठीक, तो आज हम लोग टाइप 4 पढ़ेंगे। टाइप 4 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इन द पर्सपेक्ट कि हम उसकी स्टडी करते हैं जब, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उससे ज्यादा कंक्लूजन बनते नहीं है, ठीक है। तो उसको देखेंगे और उसके बाद अपना जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है ना, उसे अब एक स्टेप फर्दर लेके जाना पड़ेगा।
देखो इसका वेन डायग्राम समझ आया? Just look at the Venn diagram and tell me whether if you understood or not. Okay. Now, what is the meaning of this? It just means very simple thing that in this particular case of partial negative, there is only some part of A which is having a enemy relationship with B. Okay. There is some part within A which is having a enemy relationship with B. Okay. So as you know that it is a negative statement which is being carried between A and B. So there cannot be any positive conclusion. Okay. So I'm not going to write down here any positive conclusions because they will not be valid. I will just talk about the negative conclusions. And just be very careful before answering. करो आंसर। क्या ट्रू लग रहा है इसमें से? कुछ ट्रू लग रहा है, कुछ फॉल्स लग रहा है, क्या लग रहा है, क्या है? Yes, Bharanivasi, what do you feel? Which one is true or which one is false? Or whether all are true, all are false? हाँ दिव्या, वो तो क्लियर है, वो इलॉजिकल है, उसको छोड़ दो। वो इसको यहाँ पर अभी ना इलॉजिकल हो चाहे कुछ भी हो, इलॉजिकल को भी यहाँ पर इनवैलिड या फॉल्स ही काउंट करेंगे, ठीक है? ओके, सो आई गॉट 3 आंसर एंड हाँ बोलो सर। पूरा ही फॉल्स होगा सर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 फॉल्स। यहाँ पर बड़ा मन को गदगद फील हो रहा है मेरे, बिकॉज पॉइंट नंबर 1 इज कि 10-12 लोगों ने अभी तक आंसर किया है, सबका आंसर पहली बात तो सेम है और सबका आंसर सही है। यहाँ पर एक भी कंक्लूजन ट्रू नहीं है। देयर इज नो एनी कंक्लूजन व्हिच इज ट्रू इन दिस केस। अब मुझे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझ में आ रही है क्योंकि आपने आंसर ही दिए सबने, तो ऑब्वियस ही बात है कि आपको समझ में आए ये चीजें। सारे यहाँ पे फॉल्स है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का अगर आप इंडिविजुअली डील करने जाओगे, अगर इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को इंडिविजुअली डील करने जाओगे तो कोई भी लॉजिकल कंक्लूजन यहां से नहीं निकल सकता। नो लॉजिकल कंक्लूजन। बट पॉइंट है कि एग्जाम में सिंगल तो आता नहीं है, 2-3 का मिक्स ही आता है। सब 4th का बस रीजन बता दीजिए। दिव्यांश, अगर आप थोड़ा अनम्यूट कर सकते हो तो रीजन में आपके आप ही बोल दोगे मुझे। अगर अनम्यूट कर सकते हो तो आ जाओ सामने। यस सर, यस सर। दिव्यांश, पहली बात, अगर आपके माइंड में डाउट है कि सर ये फॉल्स नहीं है तो ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं आपको अंदर ही अंदर ये चीज है सर, फॉल्स है। एक बार आप बता दीजिए। देखो सिंपल सी बात ही है कि अगर सम बी इज नॉट ए, फॉल्स नहीं अगर लग रहा तो ट्रू लग रहा। तो ट्रू कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि सम बी इज नॉट ए, इसका मतलब ये है कि आई एम कॉन्फिडेंट, मेरे को ऐसा कुछ पोर्शन का कॉन्फिडेंस है कि वो ए ना होने की गारंटी ले रहा हूँ।
बट बी के अंदर ऐसा कोई पार्ट नहीं है पार्ट जो नहीं ए है, ना yes होने sir, की गारंटी ले। ठीक है, सिंपल सा रीजन। ठीक है, ठीक है। आप चाहो तो और अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो एक बड़ी सिंपल सी बात समझ लो कि देयर आर 2 कॉलोनीज। ओके, इसको समझ लो अगर आपको और समझना चाह रहे हो तो, जरूरत नहीं थी लेकिन तब भी अगर आप समझना चाह रहे हो तो समझ लो। यहाँ पे देयर आर 2 कॉलोनीज या 2 बिल्डिंग है, 2 बिल्डिंग में यहाँ पे 4 लोग रहते हैं, ए बी सी और डी, और यहाँ पे रहते हैं ई एफ जी और एच। ठीक है, ये बिल्डिंग 1 है एंड दिस इज बिल्डिंग 2। एंड इफ आई से दैट यू आर न्यू इन द सोसाइटी and I say that the person B from society or building 1, the person from building 1, that is B, is enemy of building 2. Have you understood what I said? The person B of building 1 is enemy of building 2. Now from this, Divyansh, can you conclude that some of the person from building 2 is enemy of building 1? Can you say this, Divyansh? What I explained to you, because you were new in the colony and I've told you something about the relationship between building 1 and building 2. Can you understand this thing from what I said to you, what I told you? Can you make it out from that particular part? Can you? मैंने क्या बोला आपसे कि the person B from building 1 is enemy of building 2. तो क्या आप उससे ये कंक्लूड कर सकते हो that some of the person from building 2 is enemy of building 1? नो। तो सिमिलर केस यहाँ पर है, ए के अंदर वो पर्टिकुलर पार्ट है जो बी का एनिमी है, बट बी के अंदर वो क्या है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है ना हमें। समझ आया अभी? क्लियर है सब लोगों को? इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग 3-4। वैसे मैं आपको अभी तक टिल दिस पॉइंट यू आर डूइंग क्वेश्चंस ओनली, बट थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं एंड उसके बाद फिर एक स्टेप फर्दर जाएंगे। एक स्टेप फर्दर कैसे जाएंगे? आई हैव टोल्ड यू व्हेन आई से, ये तो आपको समझ में आया होगा, व्हेन आई से नो रिलेशनशिप, then no relationship means either I am talking about enemy or I am talking about strangers, right? ये no relationship का concept I think it would have been clear to each and everyone. Yes, no relationship of enemy कब कहा जाता है? When someone is called as enemy, if it is directly stated by statement or through indirect way, और stranger कब कहा जाता है? When it is not stated anywhere, in the statement. ठीक, अभी या तो आज की क्लास में नहीं तो नेक्स्ट क्लास में we will move further and try to understand the classification of false into definitely false and simply false. इन दोनों चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसका आप सोच के रखना कि क्या इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस होता है? क्या डेफिनेटली फॉल्स और फॉल्स के बीच में कोई डिफरेंस होता है? देखो, फॉल्स को आप कैसे रिलेट कर सकते हो? जब भी आपको दो वेरिएबल्स के बीच में whenever you find a relationship of strangers between two variables, तो उस केस में आपका आंसर हमेशा, अभी तक तो बेसिकली आप सिर्फ फॉल्स या ट्रू कर रहे थे। ठीक है, अब अगर थोड़ा सा और इसे क्लासिफाई किया जाए, इफ इट इज क्लासिफाइड फर्दर, देन आई विल से कि फॉल्स जो सिंपली फॉल्स होता है, इट गोज अलोंग विद द स्ट्रेंजर पार्ट, क्योंकि जो स्ट्रेंजर होता है उसके केस में आप क्या कहते हो? सर वी कैन नॉट स्टेट एनीथिंग और वी कैन नॉट से एनीथिंग, तो वहां पर आपकी चीजें फॉल्स होती हैं। बट कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जिनको ट्रू करने से, सुनना मेरी बात को ध्यान से, जस्ट ट्राई टू लिसन टू मी वेरी केयरफुली, कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको आप फॉल्स बोलते हो, मतलब वो लोग स्ट्रेंजर्स है, दे आर स्ट्रेंजर्स।
कुछ कंक्लूजन ऐसे होते हैं कि अगर आप उनको ट्रू बोल दो, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई से, अगर आप उनको ट्रू बोल दो तो वो आपके स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर देती हैं। और आपको पता है कि आपका स्टेटमेंट क्या है, भगवान है, और भगवान को अगर कोई गलत करेगा, कोई भी पर्टिकुलर कंक्लूजन अगर ट्रू बोल दिया जाए और वो ट्रू बोलने से आपके कंक्लूजन, आपके स्टेटमेंट को, यानी कि आपके भगवान को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, इफ इट्स कॉन्ट्राडिक्ट योर स्टेटमेंट, तो वो वाले पर्टिकुलर कंक्लूजन आपके डेफिनेटली फॉल्स होते हैं। समझ आया डिफरेंस? सर स्टेटमेंट अगर कॉन्ट्राडिक्ट करे तो डेफिनेटली फॉल्स होता है। सुशील आपने कहा सही, लेकिन वहां पे स्टेटमेंट की जगह कंक्लूजन कर दो, क्योंकि स्टेटमेंट से छेड़छाड़ करने का हमें परमिशन नहीं है। आपका जो पॉइंट है वो होना चाहिए सर कंक्लूजन अगर कॉन्ट्राडिक्ट करे स्टेटमेंट को तो वो डेफिनेटली होता है। मतलब अगर एनिमी है तो डेफिनेटली फॉल्स, स्ट्रेंजर है तो फॉल्स। गौरव, वो एक पॉइंट था, वो एक पॉइंट था, ये एक और पॉइंट है, मतलब पॉइंट में एक और पॉइंट ऐड करना है, दोनों चीजों को पैरेलली समझना है। क्या ईच और सब लोग यहाँ पे समझ में आया? ईच एंड एवरीवन अंडरस्टूड दिस पॉइंट? भरानी भारती, हैव यू अंडरस्टूड दिस व्हाट आई जस्ट सेड? Yes, sir. I understood. Okay. Between the Yes, it's very important because after this we will be doing next topic, that's inequality. Inequality is again very important for the banking aspirants as well as for the SSC aspirants, and this relation of definitely false and false will be this will continue further for that topic also. So it's very important that you clear it right now only, because if you are a banking aspirant, then this topic and the next topic, both the topics are important for your banking exams. And in SSC you can see that one or two question from this topic and one question from the coming topic. So दोनों ही टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आई एम कम्प्लीटली ओके रितेश, आप कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ सर, आप काफी लीन लग रहे थे इसलिए मैं पूछा। अरे ठीक है यार, वैसे भी पहले से हेल्दी वेल्दी है, तो थोड़ा लीन हो जाएंगे तो अच्छा ही है। हेल्थ तो बाकी सब ठीक है। घर पे सब ठीक है सर आपके? हाँ सब बढ़िया, अभी तो घर से ही काम कर रहे हैं। ओके, तो आप सब ठीक हो, आप ऑल गुड? आपका ये टॉपिक नहीं हुआ था ना शायद? नहीं उस नहीं बैच में? नहीं अभी मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है ये टॉपिक? हाँ हाँ हाँ, ऐसे भी सर बोरिंग लग रहा था तो आई थॉट कि फिर से पढ़ लेता हूँ क्या होगा, और फिर आपके साथ कनेक्शन भी नहीं लगा। पेपर आने वाला है ना क्लर्क का, तैयारी कर रहे हो? एसबीआई क्लर्क जी सर भर दो यार, निकल जाओ अच्छे से, अपॉर्चुनिटी है ना? ठीक। चलो तो आगे कंटिन्यू करें हम लोग, बाकी लोग बता दो एक बार, समझ में आ रहा है चीजें, मजा आ रहा है? समझ में आएंगी चीज तभी मजा आएगा, वरना फिर वो कनेक्शन टूट जाएगा, है ना? कोई भी कहीं भी छोटा सा भी डाउट हो तो बोल देना बेझिझक होके, ठीक है? कोई भी स्टूडेंट हो, एनीवन। मैं इस टॉपिक को पहले भी पहली क्लास से अभी तक कह रहा हूं, इसे मैं बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस बताता हूं कि व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, इस टॉपिक की वजह से मुझे बहुत परेशान होना पड़ा था इन रीजनिंग सेक्शन में। इस टॉपिक की वजह से मुझे बहुत परेशान होना पड़ा था। तो अब ना आई एम अ फैकल्टी, आई डोंट वांट कि द प्रॉब्लम व्हिच आई फेस आप लोग फेस करो, इसलिए मैं इसे टाइम लेता हूँ। आप लोगों को रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कहीं से भी पढ़ के समझ में आ जाएंगे, बट ये टॉपिक हार्डली कोई भी, हर कोई ये टॉपिक क्लियर उतनी क्लैरिटी से नहीं पढ़ा पाता, बिकॉज मैं भी उस चीज से इफेक्ट हुआ हूँ, तो इसलिए मैं इस पर ज्यादा फोकस करता हूँ और बहुत धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चीजों को आगे लेके जाता हूँ। ठीक है बनानी भारती, क्लियर है चीजें? चलिए अभी तो इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे, अभी क्वेश्चन ये भी सब करेंगे हम लोग। पहले ये क्वेश्चन ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करो।
इट्स नॉट अबाउट कि यू थिंक और नॉट, यू हैव टू बी श्योर नाउ। ठीक है, अब आपको श्योर होना पड़ेगा सर, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत थ्योरी पढ़ाने के बाद बता रहा हूँ। मुझे आंसर चाहिए ऊपर से। ठीक है, ठीक है, देखते हैं भाई कितना परसेंट आप लोग करेक्ट। ऑल बसेज आर कार, सम बसेज आर ट्रक। कैसे बनाएंगे इसे? इस तरीके से बनाना पड़ेगा, यस और नो। ये वेन डायग्राम ऐसे ही बनेगा। ठीक है, अब यहां पर देखो क्या लिखा है, सम बसेज आर डेफिनेटली नॉट ट्रक। पहली बात, यहां पर डेफिनेटली का कोई लॉजिक नहीं। ठीक है, सिंपली इसका मतलब क्या है, सम बसेज आर नॉट ट्रक। ठीक है, कितने लोगों को ये ट्रू लग रहा है बताना जरा मुझे। अब उल्टा पुल्टा करोगे पड़ा है मेरा। सुशील क्या लग रहा है ये? सुशील कुमार ट्रू लग रहा है अभी भी? जहां पर बस और ट्रक के बीच में पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया है, यहां पर नेगेटिव दे रहा है, अभी भी ट्रू लग रहा है सुशील? आप लोग जब तक प्रीवियस क्लासेस की थ्योरी रिवाइज नहीं करोगे, ये टॉपिक की क्लैरिटी मैं दे सकता हूं, लेकिन अगर आप साथ साथ नहीं पढ़ोगे तो फिर ये चीजें दिक्कत करेंगी। प्लीज जो भी थ्योरी पढ़ा रहा हूं उसको रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मुझे बताओ सेकंड, अब यहां पर एटलीस्ट अगेन ये फालतू है, इसका सिंपल मीनिंग ये है सम ट्रक्स आर कार। सब लोग आंसर करो, कोई भी नहीं रुकना चाहिए किसी का भी, मैसेज चैट बॉक्स से सब लोग आंसर करो अपना। यस, ये ट्रू है आपका। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओनली टू फॉलोज। अच्छा, किसी का ये वाला ऑप्शन देख के दिमाग चकरा रहा है क्या कि ये क्या चीज है सर? दिमाग चकरा रहा है किसी का? वेरी गुड गौरव पांडे। यहां पर इसके बाद अब पढ़ाई करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की, हिंदी में ना बोलते हैं पूरक जोड़े। ओके, सो आफ्टर दीज क्वेश्चंस, नहीं सर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, हाँ इसके बारे में, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी बाद में। अभी समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? चलो ट्राई करो ये। सर पहला फॉल्स होगा, दूसरा ट्रू होगा। ठीक है, मुझे आंसर बताओ इसमें से ए बी सी डी ई में से। हाँ, एस ऐसे शाम्भवी तिवारी ने आंसर किया है, इस तरीके से आंसर को। भरानी भारती, आंसर इन द फॉर्म ऑफ ऑप्शंस। ओके, ए बी सी डी और ई। Okay, Sakshi Jain thinks that it's neither one nor two. Okay, we will see that Sakshi. Okay, Bharani Bharti. B option, Arpita B, Saif Zindal B, Payal B, Ritesh B, Shaleen Sunali B, Priyanjali B. Okay, that's good. Okay, गौरव पांडे कह रहे हैं आइदर। गौरव पांडे, अभी देखते हैं। ऑल टेबल्स आर चेयर, सभी टेबल चेयर है। नो चेयर इज अ काउच, चेयर और काउच एनिमल है।
सम काउचेज आर चेयर। इतनी बात मुझे बताओ जरा गौरव, साफ साफ लिखा हुआ है उसमें, अच्छा बी टाइप कर रहे थे, सी हो गया भाई। पहला वाला ना कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी जब आगे पढ़ाऊंगा ना तब उसमें ये बताऊंगा सबसे पहले कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी सिर्फ उन पर्टिकुलर कंक्लूजन के लिए लगता है जो फॉल्स होते हैं। डेफिनेटली फॉल्स वालों के लिए कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कभी नहीं लगता, क्योंकि डेफिनेटली फॉल्स का मतलब कब होता है, जब आपके स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट कर दे, है ना। और अगर आप उसको आइदर के केस में भी लेके जाओगे तो इसका मतलब क्या है, आप अपने स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो। तो कभी भी जब भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर पढ़ोगे तो उसमें एक लाइन आपको पहले ही बता दूंगा कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आर ओनली एप्लीकेबल फॉर दोज कंक्लूजन विच आर फॉल्स, दे आर नॉट एप्लीकेबल फॉर डेफिनेटली फॉल्स और ट्रू कंक्लूजन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो पहला वाला है ये होगा आपका डेफिनेटली फॉल्स या फॉल्स। और दूसरा क्या है, नो टेबल इज अ काउच। ओके, ये बताओ ये क्या है, ये आप लोगों ने क्या आंसर दिया, ट्रू दिया सब लोगों ने, तो ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूरी की पूरी चेयर काउच की एनिमी है और पूरी की पूरी टेबल चेयर के अंदर लाई कर रही है, तो इनडायरेक्टली ये पूरा का पूरा टेबल काउच का एनिमी हो जाएगा। समझ आया? ओके, अगर मैं यहाँ पर आपको एक थर्ड कंक्लूजन दे देता हूं, क्या आंसर होगा इसका? गजब कर रहे हो आप लोग भी, कोई भी कोरिलेशन बिठा ही नहीं पा रहे। शांभवी तिवारी, भरानी भारती, ज्योतिष बख्शी, सुप्रिया, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो कोई भी एक जना जिससे मुझे रीजन दे सको इस चीज का। एनीवन? कोई भी? एनीवन? भरानी भारती, शांभवी तिवारी, ज्योतिष बख्शी, सुप्रिया? Sir, यस, कैन यू टेल मी व्हाई इट इज फॉल्स, भरानी भारती? sir, couch is an enemy relationship with table. So, uh, देन since T is a table is a subject, we can't. It can't be When part of when I couch. told you no A is B, I told you this statement type, no A is B. When I told you that no A is B is the statement, then stating that some A is not B was true or false? Was it true? Was it true or not? True, sir. यहाँ पर what kind of relationship is table playing with couch? What kind of relationship is table having with couch? बता सकते हो एक बार what kind of relation it is having with couch, table? Enemy, sir. Enemy. If they are enemy, that means no table is a couch is correct. If no table is a couch is correct, then some part of table is also not couch. Should be true or false? True, sir. Then why have you said false? If this complete part is enemy of couch, then small parts will also be the enemy of couch, right? Yes, sir. So some table is not couch is correct, no? Understood or not? Understood, sir. I think I still need more practice.
No problem, no problem. We have not yet started practicing questions. We are still doing theory. Do not worry about that. I'm there. I will make sure that any of my student will not have any even single of the topic is ended. So do not worry about that. Okay, sir. Okay. So just Thank you, remember. sir. Yes, sir. Just remember the basic 4 type of statement. When I said that no A is B, it means they both are enemy of each other. Okay, and if I say that some part of A is not B, it's true. Some part of B is, because if complete A and complete B are enemy of each other, then small element of A and small element of B will also be the enemy of each other. So similarly, if I say if I place C inside A, that C will also be enemy of B, and small part of C will also be enemy of B. Understood? Yes, sir. ओके, ट्रू Yes, होगा sir. क्योंकि ओके ओके ट्रू होगा क्योंकि चेयर काउच का एनिमी है, तो अभी ए भी तो एनिमी है ना सर, तो सम टेबल इज आल्सो एनिमी. ओके, ट्रू सर, अंडरस्टूड. नो काउच इज टेबल क्या होगा सर? नो काउच इज टेबल. अब यहाँ पर क्या है, रुक जाओ. ऑल टेबल आर चेयर, नो चेयर इज काउच. नो काउच इज टेबल. अब मुझे खुद ही बताओ, दिव्यांश कह रहा है, दिव्यांश यहाँ पे कह रहा है, दिव्यांश इज गिविंग ए कंक्लूजन दैट नो काउच इज अ टेबल. No couch is a table. Bharani Bharti, try to answer this. Exactly, Divyansh. Very good. Yes, Bharani, have you understood this? Then only answered no. Yes, sir. Now I understood much better before. Okay, then Compared to okay. before. So no couch is table. ये भी एनिमी है, तो ये भी आपका ट्रू होगा. ठीक है, देखो, things will get clear step by step, not at once. Okay, so do not worry कि चीजें समझ नहीं आ रही, चीजें समझ में आएंगी, and it's my guarantee. ओके, मैं आपको इतनी सफिशिएंट प्रैक्टिस कराऊंगा और तभी नेक्स्ट टॉपिक पे जाऊंगा. इवन आपको वर्कशीट के डाउट्स लेने के बाद ही नेक्स्ट टॉपिक पे जाऊंगा. ठीक है, तो डू नॉट वरी अबाउट दैट. आप यू डोंट हैव टू टेक एनी काइंड ऑफ टेंशन कि मुझे क्यों समझ में नहीं आ रहा. वो मेरी प्रॉब्लम है, दैट्स माय प्रॉब्लम. ठीक है, अभी क्लियर है? प्लीज डू वन थिंग, जिसको थोड़ा कम समझ में आ रहा है ना, थोड़ा सा रिकॉर्डेड सेशन देख लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. क्योंकि जो लोग कभी किसी पर्टिकुलर चीज पे ज्यादा फोकस करते हैं ना, वो चीजें उनके पास, they keep the things with them for a longer time, and that's better that if you work hard at the initial stage. उसमें कोई दिक्कत नहीं है. Okay, Okay, sir. Okay, sir. I'll try to improve myself, sir. no worry, you are good, everyone is good here. चलो ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं. Thank you, sir. नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद द कॉम्प्लीमेंट्री. हाँ शालिन, वी विल स्टार्ट विद द कॉम्प्लीमेंट्री पेयर. तो उसके लिए आपका डेफिनेटली फॉल्स और फॉल्स की क्लैरिटी और मिल जाएगी चीजों की. ठीक है, चलो बाय बाय फॉर टुडे, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. बाय बाय सर.